अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान फेयर्स एंड अदर सर्जिकल स्ट्राइक बाय इंडियन डिफेंस मिनिस्टर। तो देखते हैं भाई वीडियो, क्योंकि विजिट भी कैंसिल हो गया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई जरूर। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया और पाकिस्तान और साथ ही साथ एससीओ से रिलेटेड रिसेंटली मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो देखिए, पाकिस्तान के जो फॉर्मर एम्बेसडर थे टू इंडिया, इन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है कि पाकिस्तान में एक डर है कि जिस तरीके से पूंछ में अटैक हुआ है, और अब ये बात धीरे धीरे सामने आ रही है कि इस अटैक में ना सिर्फ जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा भी शामिल था, और साथ ही साथ इस अटैक में फॉरेन और लोकल टेररिस्ट दोनों का हाथ था। अब डर पाकिस्तान में यह है, जेन्युइन फियर है। इसके बारे में द हिंदू ने भी आर्टिकल पब्लिश किया है कि पाकिस्तान फियर्स अनदर सर्जिकल स्ट्राइक बाय इंडिया। एक जेन्युइन फियर कंसर्न है कि फिर से इंडिया एक सर्जिकल स्ट्राइक ना कर दे पाकिस्तान में। ना ये सर्जिकल स्ट्राइक कैसा होगा, इसको लेकर ना पाकिस्तान को कुछ जानकारी है, ना फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे पता है। अभी बस यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में फियर इस बात का लेकर बहुत ज्यादा है। इनके फॉर्मर डिप्लोमेट, जियोपॉलिटिकल थिंकर जितने भी बचे हैं वहां पर, सब लोग ये बात क्लेम कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी या तो ग्राउंड लेवल पर या फिर इंडियन एयरफोर्स कुछ कैंप्स को टारगेट कर सकती है जहां से लगातार आतंकवादी इंडिया की साइड आ रहे हैं। क्योंकि सिंस हम कैटेगोरिकली देख रहे हैं कि फॉरेन टेररिस्ट इन्वॉल्व थे रिसेंट पूंछ अटैक में, तो इंडिया को कहीं ना कहीं टेरर कैंप्स को टारगेट करना होगा। और याद रखिएगा, लास्ट टाइम जब हमने बालाकोट की बॉम्बिंग करी थी, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कुछ इस पर आपत्ति नहीं जताई थी। तो आप कह लीजिए इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ये बात आराम से एक्सेप्ट कर लेगी अगर हम फिर से एक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा यहाँ पर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि टीडियोस नाम की जो सैटेलाइट है ये इसरो ने लॉन्च करी है। ये प्राइमरली सैटेलाइट है किस कंट्री की? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूएई, इजराइल, सिंगापुर या फिर बांग्लादेश। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, अगर पाकिस्तान में फॉर्मर डिप्लोमेट्स, इनके और जो वहां पे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनको इस बात की चिंता है कि इंडिया फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर देगा, मगर ग्राउंड लेवल पर तो हम देख रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान की मीटिंग्स हो रही है। और अभी रिसेंटली रिपोर्ट्स आई थी कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री इंडिया में आएंगे। देखिए, उसके बारे में मैं आपको ये बता दूं, पहली बात तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री गोवा की मीटिंग अटेंड करेंगे, मगर डॉक्टर अजय शंकर ने कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि ये पर्सनल लेवल पर एक बायलैटरल मीटिंग बिल्कुल नहीं करने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ। उसके अलावा पूंछ में हुए अटैक के बाद अब ये बात भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है ये इंडिया नहीं आएंगे। इस पर बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं कि पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, ये इंडिया की विजिट को स्किप कर देंगे। और ये बात फिर से रीअफर्म करती है कि पाकिस्तान को एक कंसर्न है, एक डर है कि इंडिया की तरफ से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ सकता है। अब ये रिएक्शन आज से एक हफ्ते बाद आएगा, एक महीने बाद आएगा, वी डोंट नो फॉर श्योर। मगर ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भारत नहीं आने वाले, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग को अटेंड करेंगे। जबकि चाइना, एक ऐसा कंट्री जिसके साथ बॉर्डर टेंशन हमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसके डिफेंस मिनिस्टर भारत को विजिट करेंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर टू विजिट इंडिया टू अटेंड दी एससीओ समिट। अब ये सब बातें अपने आप में काफी कंसर्निंग है कि एक आतंकवादी हमला होता है, उसके बाद काफी सारी और जो मीटिंग्स होनी थी वो टल जाती है। उसके अलावा ना, पाकिस्तान की मिलिट्री ने रिसेंटली एक बहुत ज्यादा अजीब सी स्टेटमेंट दी है जो कंसर्निंग है, जो रीजन के लिए काफी कंसर्निंग है। इन लोगों ने यह कह दिया कि जरूरत आने पर ये बैटल इंडिया की टेरिटरी पे ले जाएंगे, मतलब कि जो वॉर है ये हमारी टेरिटरी में ले जाएंगे। तो अब इसका मतलब हम यही मानेंगे कि पाकिस्तान एक इन्वेजन की बात कर रहा है कि इनके हिसाब से अगर जरूरत पड़ी तो ये कुछ मिलिट्री एक्शन इंडिया के अगेंस्ट भी ले सकते हैं, एक सर्जिकल स्ट्राइक के रिटेलिएशन में। ना मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने ये स्टेटमेंट प्राइमरली तब दी है जब रिपोर्ट सामने आई कि पाकिस्तान के पूर्व आर्मी जनरल ने ओपनली अपने जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के बाकी जो मीडिया के लोग हैं, उनको ये कहा था 2021 में
कि पाकिस्तान के टैंक्स वर्किंग कंडीशन में नहीं है। इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, तो ये दोनों जो टॉपिक्स हैं ये कनेक्टेड है। तो इसी के रिलेशन में पाकिस्तान की मिलिट्री ने ये भी कहा है कि इंडिया यहाँ पर ये ना समझे कि हम कमजोर है वगैरह, और साथ में ये भी कह दिया कि टाइम आने पर दे विल टेक बैटल इनटू इंडिया टेरिटरी। अब ऐसी स्टेटमेंट देखिए रीजन के लिए कंसर्निंग इसलिए है क्योंकि अगर इंडिया स्पेसिफिकली जो टेरर कैंप्स है पाकिस्तान में इनको टारगेट करता है, तो उसके जवाब में अगर पाकिस्तानी मिलिट्री इंडिया के अगेंस्ट एक ऑफिशियल एक्शन लेती है, क्योंकि अगेन ये लोग ये नहीं कह रहे कि कुछ ग्रुप्स हैं इंडिया में उनको हम अटैक करेंगे वगैरह, ये डायरेक्टली बात कर रहे हैं कि इंडिया के अगेंस्ट इंडियन टेरिटरी पे ये अटैक कर सकते हैं। तो उस केस में तो ऑब्वियसली रीजन में एक स्मॉल स्केल वॉर भी हो सकती है। ये मैं आपको बता दूं, यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज पहले ही प्रिडिक्शन कर चुकी है कि अगर इंडिया पे एक अटैक होता है किसी आतंकवादी ग्रुप का, तो उसके रिस्पॉन्स में एक और इंडिया पाकिस्तान वॉर हो सकती है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी मार्च 2023 में, अनदर इंडिया पाकिस्तान वॉर, हाई पॉसिबिलिटी ऑफ मिलिट्री रिटेलिएशन इन कश्मीर अंडर पीएम मोदी लीडरशिप। बेसिकली यूएसए ने अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये कहा था कि अभी जो गवर्नमेंट है इंडिया में, इनकी पॉलिसी ये है कि अगर इंडिया पे एक टेररिस्ट ग्रुप अटैक करता है तो वो टेररिस्ट ग्रुप जहां भी है उसके अगेंस्ट वो एक्शन लेंगे। तो ऐसे केस में सिचुएशन दोनों कंट्रीज में खराब हो सकती है। ये ऑफ कोर्स यूएसए की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने क्लेम किया था। और ये देखो एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत न्यूज में रहेगा। अभी ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान के पीएम भी इंडिया को विजिट करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर वो भी हो सकता है कि इलेक्शन के डर की वजह से, अपनी जनता की डर की वजह से इंडिया को विजिट ना करे एससीओ समिट के लिए और एक वर्चुअल एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एससीओ समिट में पार्टिसिपेट करे। इट इज वेरी मच पॉसिबल। तो जो भी इससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स होंगी इन द फ्यूचर उस पर मैं वीडियोस लाता रहूंगा ना। फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि टेलियोस 2 ये जो सैटेलाइट है ये किस कंट्री की है जो इसरो ने रिसेंटली लॉन्च करी है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ सिंगापुर। यहाँ पे आप देख पाओगे इसरो ने अपनी वेबसाइट में इसके बारे में लिखा हुआ है, द सैटेलाइट इज डेवलप्ड अंडर ए जॉइंट पार्टनरशिप बिटवीन डीएसटीए एंड एसटी इंजीनियरिंग। ये काफी न्यूज में था, तो मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की जो 25% डिस्काउंट सेल थी, जिसमें टोटल डिस्काउंट वैसे आपको मिलता है 50% का, ये डिस्काउंट एक्सटेंड कर दिया जा चुका है इस महीने के एंड तक। बहुत सी डिमांड आ रही थी और कई बच्चे परचेज करना चाहते हैं ये कोर्स, तो ये जो डिस्काउंट है एक्सटेंड हो चुका है इस मंथ के एंड तक। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आप परचेज करना चाहते हैं यूपीएससी का कॉम्बो कोर्स, तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस ऑप्शनल। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये कॉम्बो कोर्स, जिसके जरिए आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज, और आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये डिस्काउंट अवेल करने के लिए कोड यहाँ पर डालिएगा PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव ए लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। गाइस, तो जैसा आपने भाई देखा वीडियो के, इस बात का डर तो सही बात है होना ही है, क्योंकि ये एक कोई छोटा मोटा अटैक नहीं था, बहुत बड़ा अटैक था। और अब उसके पहले भी यही चीज़ हुई थी एक, तो उस वक्त भी भाई इंडिया ने जवाबन वो देख के जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो उन्होंने किया था, वो कौन सा आप रुकेंगे। और इस वक्त बहुत बड़ा भाई वो अपना प्लान उनका हो सकता है कि वो पता नहीं अब कैसा करेंगे, ये तो किसी के माइंड में भी नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त भी किसी के सोच में नहीं था कि भाई इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है या पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। वो तो एकदम से भाई हो गया था और लोगों के बस आवाज़ ही निकल के रह गई कि भाई ये अचानक से चीज़ें क्या होने लगी है भाई। तो उस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, लेकिन ये कि अब दोबारा से फिर अगर वही इन्होंने गलती कर दिया तो अब फिर से इंडिया ने एक्शन तो लेना है, क्योंकि उन्होंने तो पहले एक तो जो सूरत हाल थी ना आप कश्मीर की अगर देखा जाए तो वहाँ पे लग नहीं रहा था कि इस तरह का सीन दोबारा क्रिएट होगा, लेकिन ये कि पता नहीं ये किधर से ये दोबारा क्रिएट हो गए और किधर से ये निकल आया, क्योंकि हर तरफ तो यही लग रहा था कि अब इनका तकरीबन जो है ना वो खात्मा हो चुका है। और जिस तरह कश्मीर में एक डेवलप्ड चीज़ें शुरू हुई थी तो इसका दूर दूर तक तल्लक नहीं था, लेकिन ये कि पता नहीं ये कहाँ से फिर हो गया। लेकिन ये कि आप इसका ज़ाहिर बात है कोई ना कोई रिजल्ट तो निकलेगा, क्योंकि पहले भी इस तरह का जब सीन हुआ था तो एक अच्छा टाइम जो है ना उसका वेट किया गया इंडिया की तरफ से,
लेकिन जो मुझे लग रहा है ना अभी जो होल्ड पे ये चीज़ें जाएंगी, क्योंकि आगे G20 जो है ना वो मीटिंग है या वो एक आ रहा है, तो उस वजह से कोई इस तरह का सीन ना हो। उसके बाद अगर आप कह सकते हैं कि कोई ना कोई ऐसा मामला क्रिएट हो। लेकिन ये कि भाई ये चीज़ें अब पता नहीं क्यों हम जो है ना इस चीज़ों से नहीं निकल रहा है। जब भी कोई मामला देखते हैं कि बेहतरी की तरफ निकल रहा है दोनों कंट्रीज़ का, फिर कोई ना कोई इस तरह का इशू क्रिएट हो जाता है और इसका फ़ायदा उठाया जाता है। लेकिन अब तो भाई ये ना ही हो तो बेहतर है। बाकी दूसरा अगर देखा जाए तो फॉरेन मिनिस्टर का एक तो कल की ये भी न्यूज़ चल रही है कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने जो है ना इस चीज़ के ऊपर एक क्लियर कर दिया कि वो एक अलहदा तौर पे जो है ना वो बिलावल के साथ मीटिंग नहीं करेंगे, वो जस्ट वो अपना एक समिट अटेंड करेंगे, उसके बाद एज इट इज़ जो है ना वापस आएंगे। लेकिन एज ए अगर हम देखें तो हम तो यही चाहते हैं कि भाई मीटिंग होनी चाहिए और थोड़ा बहुत जो है ना वो मामला आगे जाने चाहिए। लेकिन वो कैसे आगे जाएंगे जब इस तरह के सीन क्रिएट होंगे, तो जाहिर बात है फिर मामला आगे तो नहीं बढ़ेगा। आप एक तरफ जो है ना आप पीस कर रहे हैं या इस साइड के ऊपर आपने थोड़ी कंपेन शुरू की है, तो दूसरी तरफ जब इस तरह का मामला क्रिएट होगा, ठीक है अभी तक जांच चल रही है, कोई मामला सामने नहीं है या कुछ है भी है, लेकिन फिर भी जो है ना वो अब एक तरफ ये सीन होगा, दूसरी तरफ आप कहेंगे कि हम मतलब एक अच्छे रिलेशन या ये चीजें होंगी, तो वो जाहिर बात है इम्पॉसिबल है। सही बात है। हमने भी भाई काफ़ी एक ना खुशी हो रही थी कि हालात कुछ नॉर्मल हो रहे हैं, बिलावल भी जा रहा है और भी कुछ चीज़ें नॉर्मल होगी एक मतलब के स्पोर्ट के तरीके से। क्योंकि अब देखो ना स्पोर्ट पर आए तो एक क्रिकेट की टीम पर तो काफ़ी एक लोग पॉलिटिक्स करते हैं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, बस सामने पॉलिटिक्स चमकाते हैं और जो हालात नहीं नॉर्मल चाहते वही चीज़ें ये करते हैं। अब हमारी जो फुटबॉल की टीम है वो इंडिया जा रही है, उस पर कोई सियासत नहीं कर रहा और किसी को पता भी नहीं कि वो जा रहा आगे, वो भी पाकिस्तानी है, क्रिकेट की टीम भी पाकिस्तानी है और फुटबॉल की टीम भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के लोग हैं। अब वो उधर जा रहे हैं, लेकिन उधर देखो ना एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलता, एक मतलब कि हलचल नहीं मिलती फुटबॉल में। तो फुटबॉल की टीम एक रिलैक्स होकर जा रही है, उधर कोई पॉलिटिक्स नहीं चमका रहा। लेकिन क्रिकेट पर आए तो ये काफ़ी एक पॉलिटिक्स चमकाते हैं और हालात ख़राब करने की बातें करते हैं। काफ़ी खुशी हो रही थी कि एक हालात नॉर्मल हो जाए, लेकिन ऊपर से ये चीज़ें होना और फिर एक मतलब ज़ाहिर बात है। अब देखो ना कोई एक चुप कर नहीं बैठता, एक रिस्पॉन्स तो बनता है, चाहे वो छोटा दे चाहे बड़ा रिस्पॉन्स दे, रिस्पॉन्स तो वो देंगे। मतलब कि जैसा भी हो यार रिस्पॉन्स तो रिस्पॉन्स ही होता है, चाहे अब दें लेट दें। अब एक उनके पास भी कोई क्लियर मतलब के सबूत नहीं है कि किधर से हुआ है किधर से नहीं हुआ। अभी तो जांच पड़ताल हो रही है, तब क्लियर होगा तो हर चीज करेगा भाई। क्यों नहीं, अभी लास्ट जो रिपोर्ट आई है ना वही सरपरशान ने बताई है कि जिनका भाई नाम था ना तो उनका नाम आ गया, तो वो उनके बारे में सरपरशान ने हमें क्लियर बताया कि भाई इसके पीछे जो थे। सही बात है। देखो ना कल भी एक मतलब कि अटैक हुआ है एक इंडियन पुलिस पर भी उधर, मतलब कि मुझे नाम नहीं याद यार, छत्तीसगढ़, हाँ छत्तीसगढ़ उधर हुआ है। तो काफी एक हलचल मची हुई है। एक पता नहीं ये कौन करवा रहा है, किसके पीछे इसका हाथ है। क्योंकि अब G20 जो एक समिट है ना, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी इंडिया के लिए। अब लोग कभी देखो ना कि खालिस्तान का मुद्दा उठना, फिर इधर मतलब कि अटैक होना और फिर टेररिस्ट हलचल करना, तो ये चीजें एक रोकने के लिए काफी हलचल हो रही है, काफी एक मतलब के गहराई में चीजें जा रही हैं। अब इंडिया भाई स्ट्रांगली इसका मतलब कि एक रिस्पॉन्स भी करेगा, उस चीजों को भाई उनका रोकना एक बनता भी है। लेकिन यार देख लो, हम तो यकीन करो यही चाहते थे। जिस तरह आप देख लो एक बिलावल, हम तो पर्सनली उसको कभी पसंद नहीं करते जब से वो फॉरेन मिनिस्टर बना है कोई, क्योंकि वो उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो मतलब इस तरह के मामलात में आए। लेकिन फिर भी जब से हमने ये सुना कि वो भाई इंडिया जा रहा है, तो उस चीज़ की जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलो कम अज़ कम एक स्टार्ट तो उसने किया है ना। लेकिन आगे फिर इस तरह के जब मामला होंगे तो फिर वो मामला जो है ना वो बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन आने वाले वक्त में हम तो यही होप कर सकते हैं कि ये चीज़ें जिस तरह आप ये अच्छे बड़े बड़े समिट आप SCO जो है ना वो जिस तरह वो हो रहा है, उसके बाद G20 है, तो इसको सबूदास करने के लिए या इसको थोड़ा मतलब दागदार करने के लिए ये चीज़ें में भी हो सकती हैं। ये तो आप अपनी थिंकिंग है ना, लेकिन बेहतर है कि ये मामला ना हो और अच्छी की तरफ लोग चाहते भी थे। आप देखो ना बिलावल को इधर कोई पसंद नहीं करता, कैसी वो चीज़ें करता है कैसा नहीं। लेकिन जब से एक सुना है ना कि इंडिया का विजिट करेगा और कुछ हालात नॉर्मल होंगे, लोगों के अंदर भी काफ़ी खुशी थी कि भाई कुछ ना कुछ तो करेगा। क्योंकि आप देखो ना इंडिया के साथ ये खुद चाहते हैं अब
हालात ठीक हो जाए, चाहे जिस तरीके से भी चाहते हैं, लेकिन कुछ तो नॉर्मल चीज़ें हो जाएं। लेकिन ऊपर से ये चीज़ें भाई काफ़ी एक सूरत हाल अब नाजुक हो चुकी है। अब ऑलरेडी एक डिफेंस मिनिस्टर ने भी एक टूर कैंसिल कर दिया, और वो पता नहीं कैसे अब ये नहीं सही यार, बस होना चाहिए ये चीज़ें। लेकिन ये कि अब तो भाई अब कोई वो अपना रिएक्शन करते हैं तो काफ़ी भाई पता नहीं नुकसान होगा काफ़ी ज़्यादा या क्या होता है, ये तो अब देखेंगे, वक्त बताएगा भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।